नमस्कार फ्रेंड्स, केम छो? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं पूनम फ्रॉम क्राफ्ट्स विद पूनम। आज मैं आपको एक बहुत अलग तरह की माला जी बनानी सिखा रही हूँ, जिसमें लगभग 3D इफ़ेक्ट भी है और बहुत ही सुंदर है, कलरफुल है और नई तरह की है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मटेरियल में आपको चाहिए बाइकॉन। कितने भी कलर ले सकते हैं आप। जैसे मैंने बटरफ्लाई में ये ब्लू लिया है, पिंक लिया है। फ्लावर्स जो बीच में जॉइंट किए हैं उसमें ब्लू है, और एक जो बीच में बड़े मोती हैं, थोड़े बड़े हैं, साइज 10 मोती हैं ये चाहिए रहेंगे आपको बटरफ्लाई बनाने के लिए। पर कोई ज़रूरी नहीं है कि यही साइज़ लीजिए। यदि आपके पास साइज़ 11 है जो नॉर्मल मिलती है, तो उससे थोड़ी छोटी बटरफ्लाई बनेंगी, वो भी सुंदर दिखती है। साइज़ 10 आपको सफ़ेद मोती भी चाहिए रहेंगे, जो बटरफ्लाई की बॉडी और बॉडी बनाने के लिए काम आएंगे बीच में। तो ये साइज़ 10, ये भी साइज़ 10, ये साइज़ 12 बीड्स हैं, जो बटरफ्लाई में ये जो ऊपर उनके जो होते हैं ये बनाने के लिए काम आएंगे। यदि आपके पास ये छोटे मोती नहीं हैं तो आप बड़े मोती से भी बना सकते हैं, जो वाइट साइज़ 10 है या साइज़ 11 आपके पास है। तो जैसा कि मैंने ये वाली बटरफ्लाई बनाई है, इसमें सेम साइज़ के मोती लिए हैं। ये मैंने मोटिफ बनाया है, ये मेरे को टाँकना है कपड़े में, इसके लिए। तो इसमें मैंने सेम मोती लिए हैं। 11 लंबी वाली सुई है ये, बड़ी। यदि आपको नहीं मिले तो छोटी भी सुई से काम चलता है। और मैंने ये नायलॉन का धागा मेरे पास जो है 0.4 mm का है। चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने ये जो नायलॉन का जो फिश लाइन है, मैंने इसके लिए डबल ली है, डबल धागा है, ताकि जो बटरफ्लाइज बने वो थोड़ी स्टिफ रहे। या यदि आपके पास मोटा धागा है तो आप सिंगल भी ले सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 5 सफ़ेद मोती लेंगे और इन्हें लाइन टेल पे ले आएंगे और फिर से 5 मोती में से सुई पिरो लेंगे। ये एक रिंग जैसी बन गई, ये देखिए इस तरह से ये एक रिंग बन गई हमारे पास। इसमें फिर से 1-2 गठान लगा लेंगे। और अब हम ये जो पहला मोती है गांठ के बाद, उसमें से हम सुई पिरो लेंगे। इस तरह से अब हम 4 सफ़ेद मोती लेंगे और ये जो एक मोती है जिसमें से सुई पहले पिरोई थी, उसमें से फिर से सुई पिरो लेंगे। देखिए हमारे पास 1 और 2 रिंग जैसा बन गया है। अब
अब हमें ये जो 2 मोती है, यहाँ से धागा निकला है और 2 मोती ऊपर जाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास 1 2 3 4 दो मोती के 2 पैर बन गए हैं। 2 सफ़ेद मोती फिर से लेंगे और ये यहाँ से सुई निकली है, तो ये ऑपोजिट जो मोती है ये वाला, उसमें सुई टॉप टू बॉटम डालेंगे ऐसे। फिर से वापस ये जो दूसरा मोती है, हमें यहाँ आना है, तो इसके पैरेलल जो दूसरा मोती है साइड वाला, उसमें से सुई पिरो के ऊपर फिर से 2 मोती लेंगे और जिस तरह से हमने इसके पहले किया था सेम वैसे ही इस मोती में से फ्रॉम टॉप टू बॉटम सुई डालेंगे और फिर जहाँ से धागा निकला है उसके साइड वाले मोती में से सुई पिरो के ऊपर दूसरे मोती में सुई निकालेंगे। हमारे पास 1 2 3 4 पैर 2 मोती के हो गए। 1 2 3 4, हमें कुल 5 बनाने हैं, तो एक और बनाना पड़ेगा। फिर से हम 2 मोती सफ़ेद लेंगे और ये जैसे हमने अभी किया था वैसे ही टॉप टू बॉटम और साइड वाले मोती में से 2 मोती ऊपर। ये देखिए, अब हम एक मोती लेंगे और इस मोती में से ये जो जिसमें से धागा निकला उसके साइड वाले मोती में से सिर्फ एक मोती में से ही हम सुई वापस निकालेंगे। अब हम एक जिस भी रंग की तितली बनानी है वो एक मोती, एक पाइकॉन और फिर 2 सेम कलर के मोती। मैंने यहाँ पिंक यूज़ किया है, तो एक पिंक, एक बाइकॉन और 2 पिंक मोती लेके एक मोती छोड़ देंगे और ये एक दूसरा मोती और ये बाइकॉन में से सुई वापस निकालेंगे। इस तरह अब हम 4 पिंक मोती लेंगे और इस जिस साइड पे ये हमने लगाया उसी साइड पे ये जो 5 मोती हैं 1 2 3 4 5, तो एक मोती नीचे से छोड़ के इस मोती में से वापस सुई निकाल के ऊपर तक, ऊपर के मोती में भी देखिए इस तरह से। चार मोती में से ऊपर सुई निकालेंगे, नीचे का एक मोती जो पैर है उसमें से एक छोड़ देंगे। अब हम 6 मोती पिरोएंगे और ये जो एक मोती है यहाँ, इसमें से सुई इस तरह से निकालेंगे। ये जो धागा है ये यहाँ से निकला है, तो हमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम सुई पिरोनी है इस तरह से। अब हम एक गुलाबी, 2 सफ़ेद और एक गुलाबी, इस तरह से 4 मोती लेके और ये यहाँ पर ये जो जिस मोती में से हमने ये धागा पिरोया है उस मोती में से ही वापस सुई पिरोएंगे। देखिए ये यहाँ पर
एक लूप जैसा बन गया है। फिर से हम 6 मोती लेंगे। ये जो 4 मोती हमने लिए हैं उसके एक मोती को छोड़ के बाकी के 3 मोती में से सुई वापस निकालेंगे। देखिए इस तरह से। एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है ये तितली। देखिए ये एक पंख बन गया तितली का। अब हमें यहाँ जाना है इस जगह पे, तो हम यहाँ से 2 मोती ऊपर जाएंगे और इस मोती के साइड वाले मोती में से सुई निकालेंगे। तो हमें जहाँ जाना था वहाँ तक पहुँच गए। देखिए ये साइड में धागा भी नहीं दिखेगा और हमें अब जहाँ काम करना है वहाँ तक हम पहुँच गए। अब जिस तरह से यहाँ हमने बनाया था वैसे ही एक गुलाबी मोती, एक बाइकॉन और 2 गुलाबी मोती लेंगे। ये एक मोती को छोड़ के दूसरे मोती और बाइकॉन में से सुई वापस निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम 4 गुलाबी मोती लेंगे और ये जो 1 2 3 4 जो हमने यहाँ करा था उसी तरह से इस मोती में से सुई पिरो के एकदम ऊपर के मोती में जाएंगे। ये देखिए फिर से हम 6 मोती लेंगे और ये जो एक मोती ऊपर वाला है उसमें से सुई इस तरह से पिरोएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर से हम एक गुलाबी, 2 सफ़ेद और एक गुलाबी, ऐसे 4 मोती लेके ये जो आखिरी मोती है उसमें से ही हम सुई वापस पिरो लेंगे इस तरह से। फिर से 6 मोती लेंगे और ये 4 मोती हैं उसमें से एक मोती छोड़ के बाकी के 3 मोती में से सुई पिरो लेंगे। अब हमें इस जगह पे आना है, तो हम यहाँ से सीधे ऊपर जाएंगे और ये जो एक मोती है उसमें से भी सुई वापस निकाल लेंगे इस तरह से। अब हम 7 मोती सफ़ेद छोटे वाले लेंगे और पहले मोती को छोड़ के दूसरे 6 मोती में से सुई वापस निकाल लेंगे। धागा खींच के जरा एडजस्ट कर लीजिए ताकि ये यहाँ से लूज ना रहे। अब हम मोती के ये जो सिंगल मोती है इसके इस तरफ हमने ये बनाया, तो हमने धागा इस तरफ ले लिया, सुई पिरो के 7 मोती लेंगे
एक मोती छोड़ के दूसरे 6 मोती में से सुई वापस निकाल लेंगे। यदि आपके पास छोटे मोती ना हो तो आप सेम मोती से भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा दिखता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको छोटे मोती लेने हैं। ये तो मेरे पास है तो मैंने यूज़ किए हैं। बाकी सेम मोती से भी अच्छा दिखता है। ये देखिए, ये मैंने सेम मोती लिए हैं, ये भी अच्छा दिख रहा है, ऐसा कुछ ख़राब नहीं दिखता है। ये देखिए, अब हमें यहाँ से यहाँ तक आना है। तो हम ये जो मोती है, ये वाले सीधे जो लाइन है उसमें से सुई निकाल के यहाँ तक आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, जहाँ से पिंक धागा, पिंक मोती निकले हैं उसी मोती तक हमें आना है। अब हम 2 पिंक मोती में से सुई पिरो लेंगे इस तरह से। और अब हम 10 गुलाबी मोती लेंगे, 5 और 5 10। और हम ये जो 5 मोती पहले लिए थे, एक उसमें जो ये एक मोती में से हमने ऊपर लिया, ये जो नियरेस्ट है ये वाला, इसमें फिर से सुई पिरो लेंगे इस तरह से। ये 2 मोती में से सुई निकाली, 10 मोती पिरोए, और ये वाला जो मोती है ये और इसके ऊपर वाला, इसमें से हम सुई पिरो लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम ये एक मोती है, इसमें से भी सुई पिरो लेंगे। अब हम एक बाइकॉन लेंगे और यहाँ से 7वां मोती, जहाँ से धागा निकला है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वें मोती में से एक ही मोती में से खाली सुई पिरो लेंगे। हमें इसको यहाँ अटैच करना है इस तरह से। फिर से हम बाइकॉन में से धागा सुई पिरो लेंगे। और हम एक गुलाबी मोती लेके, ये जो सबसे आखिरी वाला गुलाबी मोती है उसमें से, और ये वाइट चौथा पंख बनाना है। इसके लिए हमें ये 2 मोती, 2 गुलाबी मोती में जाना है। तो हम क्या करेंगे, ये बीच का मोती है वो, उसमें से सुई पिरोएंगे। ये जो ऊपर एक मोती है वाइट, उसमें और ये 2 गुलाबी मोती में से सुई पिरो लेंगे इस तरह से। फिर से हम 10 गुलाबी मोती लेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ 10 गुलाबी मोती लिए थे वैसे ही। और ये जो मोती है ये, और इसके बाद ऊपर जो है देखिए इस तरह से। और फिर से एक गुलाबी मोती में से सुई वापस निकालेंगे।
एक बाइकॉन लेंगे और यहाँ से जहाँ से धागा निकला है उस मोती 1 2 3 4 5 6 7वें मोती में से हम सुई पिरो लेंगे। खाली एक ही मोती में से वापस बाइकॉन में से सुई ले लेंगे। अब हम एक गुलाबी मोती लेके और ये जो आखिरी यहाँ जो गुलाबी मोती है यहाँ उसमें और ये वाइट मोती में, देखिए इस तरह से। इस तरह से ये देखिए 3D जैसी ये माला जी बनेगी। इसमें देखिए यहाँ पर ये जॉइंटी ना है, थोड़े ऊपर उभरे हुए से रहेंगे जो एक्चुअल तितली में होते हैं वैसे। बस अब यहाँ गठान लगा देंगे हम एक और ये धागे को सिक्योर कर देंगे। देखिए इस तरह से एक पंख बना लिया है ये और एक दूसरा पंख यहाँ पर ये लूप बना लिया है। अब इस समय हमें ये तितली और इसमें दोनों को जोड़ना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये लूप बन गया है, हम वापस इस मोती में लगाए हैं। अब हमें ये 2 मोती हैं उसमें से सुई बाहर निकालनी है। फिर से एक पीला और एक सफ़ेद। ऐसे रंग लेंगे जिसकी हम तितली नहीं बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर नीला रंग लिया है। अब ये 3 मोती नीले लेके और देखिए धागा ऊपर से निकला है इसलिए यहाँ से हम ऊपर से टॉप टू बॉटम सुई को पिरोएंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम फिर से नीले मोती लेंगे और ये जो सफ़ेद मोती है पीली तितली का उसमें से फिर से सुई पिरोएंगे। ये लूप जैसा बन गया। अब हम यहाँ से ये 3 मोती में से और ये सफ़ेद एक मोती में से फिर से सुई पिरो लेंगे। इस तरह से अब हम एक बाइकॉन लेंगे और इस बाइकॉन को ये यहाँ से सुई धागा निकला है, सामने जो दूसरा सफ़ेद मोती है उसमें से फ्रॉम बॉटम टू टॉप हम सुई पिरोएंगे। देखिए ये फूल बन गया है। अब हम यहाँ से ये क्योंकि धागा ऊपर जा रहा है इसलिए अब हम इन 2 मोती में से सुई वापस निकाल के और जो हमारा ओरिजिनल मोती है जिसमें हमने लूप बनाया था उसमें हम सुई पिरो लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से हमने ये सुई पिरो ली थी वापस। अब हम 6 मोती लेंगे और ये जो 3 मोती हैं पहले मोती को छोड़ के बाकी 3 मोती में से सुई पिरो लेंगे। इस तरह से हम सारी तितली जोड़ते चले जाएंगे। ये गुलाबी पीले के साथ आ गई। इसके बाद जो भी कलर आपको लेना है और बीच में ये फूल हर बार ब्लू कलर का फूल बनाएंगे तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। कोई और फूल भी बना सकते हैं।
इसकी ये बाइकॉन ना हो आपके पास तो मोती भी लगा सकते हैं। यहाँ भी मोती ठीक लगते हैं, तो यहाँ मोती अच्छे लगेंगे, कोई बात नहीं। मोती भी आप यहाँ लगा सकते हैं। इसी तरह से अभी हम पूरी बना लूँगी तितली, और दूसरी तितली बना के एक पंखुड़ी, उसका एक पंख, दूसरा पंख फिर से इसमें यहाँ अटैच होगा। इस तरह से जितनी भी आपको चाहिए उतनी बड़ी माला बना सकते हैं। बहुत सुंदर गादी जी माला बनती है वाली। ये देखिए कितना सुंदर बना है ये गादी जी माला। 7 तितली वाली है। मैंने खाली बीच में जो चौथा है ये, इसमें खाली गोल्डन मोती, ये जो बाइकॉन है गोल्डन लगाए। देखिए पीछे से ऐसी दिखेगी। ये बैक है। और ये फ्रंट है। ये सभी मोती सब जगह आसानी से मिल जाते हैं।